learners, welcome to Study Meda Academy. I am Ankita Shivare and today we are going to discuss about the question number 7th exercise 4.1. So let's get start. Learners, इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा. सारे के सारे क्वेश्चन जो 1 से लेके 24 तक सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे हमने सॉल्व किए. सो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जो है मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसको मैं आपको फिर रिकॉल कराऊंगी आज के प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन व्हाट इज इट, और स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, उनको मैं हर क्वेश्चन में आपको रिकॉल कराती रहूंगी ताकि मेमोराइज हो जाए आपको. यू हैव टू बी क्लिक दैट हमें ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, ये क्राइटेरिया है. लर्नर्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, द क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जो है वो काफी ही ज्यादा इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए. वैसे देखने में लगते नहीं है कि इजी होंगे, बट दे आर टू मच इजी. क्योंकि क्वेश्चंस क्या एक्चुअली में लगता है स्टूडेंट्स को दैट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, द क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी. आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. साथ ही साथ में ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मैंने आपको बताया था पहली यूनिट, पहला जो आपका वो था लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताए थे, आप अगर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड वी आर रिकॉलिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन. सबसे पहले क्या था आपका स्टेप नंबर 1, एन की वैल्यू आपको 1 पुट करनी थी, एंड द स्टेप नंबर 2 इज एन की वैल्यू k पुट करनी है, एंड द स्टेप नंबर 3 इज एन की वैल्यू k+1 पुट करनी है. यही आपके स्टेप्स थे. तो अब हम सेवंथ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और वही सारे स्टेप्स में फॉलो करेंगे. सो लेट्स सी. हमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, एक स्टेटमेंट दी हुई है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 इज इक्वल्स टू अपॉन 3. ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है. तो इस स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS, हमें ये प्रूफ करना है. LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है हमें. ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो क्या रहेगा, n इक्वल्स टू 1. ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले वो सॉल्व करके बताती हूँ. लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn. यही हमने अभी तक देखा कि इस गिवन स्टेटमेंट जो है वो हम क्या लेते हैं, Pn लेते हैं. हम यहाँ लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट. सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को लिखेंगे हम 1.3 3.5 5.7 प्लस डैश 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 प्लस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमारी गिवन स्टेटमेंट है Pn. ओके, इसके बाद में हम स्टेप के आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब n की वैल्यू आपको सबसे पहले 1 पुट करनी है. ये मेरा पहला स्टेप है. n की वैल्यू 1 पुट करती है. तो मैंने आपको बताया था ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, पहली वाली जो टर्म है इसकी, ये पहली वाली जो टर्म है हम इसे ही यूज करेंगे केवल. तो देखिए LHS लेके चलेंगे. सबसे पहले LHS में क्या दिया हुआ है, पहली वाली टर्म लेनी है हमें 1.3, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 आ गया, मतलब LHS जो है 3 आ गया. अब RHS में भी 3 आना चाहिए. तो देखिए RHS लेके चलेंगे. अब हम RHS में क्या दिया हुआ है हमें, ये पूरी की पूरी कंडीशन दी हुई है. अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे. तो मैं डायरेक्टली 1 पुट करके दिखाती हूँ आपको. n की जगह 1 डाला मैंने तो 1 आ गया. 4 n की जगह पे 1 डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर इसको शो नहीं कर रही हूँ. प्लस 6 n की जगह पे 1 डाला, कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर, माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 3. 4 और 6 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 9/3. ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3. दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS. तो अब हम ये लिख सकते हैं कंडीशन. आपको हर स्टेप के बाद में, जैसे कि n की वैल्यू 1 रखने के बाद में, n की वैल्यू k रखने के बाद में, n की वैल्यू k+1 रखने के बाद में आपको लिखना है बराबर कि भाई ये स्टेटमेंट जो है, ये कंडीशन जो है इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है. तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो
ट्रू है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या था, n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स, नाउ द सेकेंड स्टेप इज n इक्वल्स टू k। मतलब आपको इस स्टेटमेंट में आपको n की वैल्यू k पुट करनी है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, p k, आपको k लिखना है यहाँ पर, n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, k पुट कर रहे हैं। ठीक, तो 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डैश 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 प्लस 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पूरा k पुट करना है आपको, k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। तो ये लीजिए हमारे पास n इक्वल्स टू k, मतलब n इक्वल्स टू k के लिए मैंने ये स्टेटमेंट में क्या करा, बस k की वैल्यू पुट कर दी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। तो ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करनी है बस। तो देखिए n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे, p k प्लस 1, थर्ड स्टेप यहाँ लिखना है हमें, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 भी लिखना है, उसके बाद में ये स्टेप लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p k प्लस 1 पुट करेंगे, 1.3, 3.5, 5.7, 1.5, 3.5, 5.7, सॉरी गलती हो गया, 5.7 प्लस डैश 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 प्लस, देखिए अब 2, यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देंगे, माइनस 1 और 2k प्लस 1 प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ भी k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो लर्नर्स, इससे पहले के क्वेश्चंस और भी मैंने जो कराए थे आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई p k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, p k आएगा मेरे पास। तो देखिए यहाँ मैंने p k प्लस 1 तो रख दिया, मतलब इसके पहले क्या आया होगा, p k आया होगा। तो p k जो है ये स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट आई होगी इससे पहले, और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट इक्वल किसके, इसके। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, मतलब p k प्लस 1 से पहले क्या आएगी, भाई p k आएगी, और ये पूरी स्टेटमेंट मैं यहाँ डालूंगी। उसके बाद में क्या करूंगी, ये पूरी स्टेटमेंट किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, नोट करते जाइए साथ ही साथ में बता। अब नेक्स्ट स्टेप इज p k प्लस 1 इज इक्वल टू 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डैश 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 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, p k सबसे पहले, तो p k दैट मीन्स 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1, फिर उसके बाद में ये जो हमारी p k प्लस 1 की स्टेटमेंट थी, 2k प्लस 1 माइनस 1। अच्छा, इसको क्यों ना हम डायरेक्टली ऐसे लिख दें, 2k इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद में यहाँ 2 आ जाएगा, मैं अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ k प्लस 1 में, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स प्लस 1, फाइन। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, 2k प्लस 3, ये 2k प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, इज इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस, फाइन। तो ये देखिए लर्नर्स, इतना पार्ट जो है किसके इक्विलेट है, इतना पार्ट जो है हमारा किसके इक्विलेट है, ये यहाँ पर प्लस साइन लगा दीजिए, इतना पार्ट जो है हमारा किसके इक्विलेट है, पी के इक्विलेट है। तो पी के इक्विलेट है इतना पार्ट हमारा, तो वहां पी के इक्विलेट है सारा का सारा पार्ट, तो वहां एक वैल्यू आई थी, मैंने आपको अभी बताया था, वो वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे। तो देखिए ये आपने अपनी कॉपीज में लिख रखा होगा, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है उसको मैंने किसके इक्विलेट किया हुआ था, इस वैल्यू के इक्विलेट। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगी कि 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, यही तो आएगा, बस n की जगह k रखना है आपको, अपॉन 3 प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 मान लीजिए। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसे आप नोट करते जाइए साथ ही साथ में। बस अब आप इसको, इस इक्वेशन को आपको बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। -1 प्लस ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1
और 2k प्लस 3। फाइन। इसके बाद में देखिए क्या आपको बस जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली। अब इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे k का इसके अंदर और 3 का इसके अंदर। ओके, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई अंदर करूंगी मैं तो ये 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k। फाइन। प्लस यहाँ 3 का पहले, इससे पहले मैं यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 को ऐसा कैसा लिख देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6k प्लस 2k प्लस 3। ओके, डिवाइडेड बाय 3। इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करना है बस हमें। 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, ये हम लर्नर पूरी इक्वेशन बना रहे हैं। प्लस 4 3 या 12k स्क्वायर प्लस 18k प्लस ये कितना हो जाएगा 3 जा 24k प्लस 3 3 जा 9। ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ओके, डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे बस। यहाँ ये 12 और ये 6k स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी। हमें बस फैक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है। सो लर्नर्स, हमारे पास ये इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो है वो ये आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। लर्नर्स, हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी हमने फॉर फैक्टराइजिंग द टर्म। तो हम वही रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ क्या कर दिया, इसके फैक्टर बना दिए। k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, इसको इसके फैक्टर बना देंगे पूरे के पूरे। तो k प्लस 1 और यहाँ देखिए इसको पूरा एक्सपेंड कर रखा है मैंने। और इसको एक्सपेंड करने के बाद में आपको क्या करना है, बस डायरेक्टली इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए मैंने निकाल रखे हैं जो कि, और इसके बाद में देखिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमारा गेन हो गया है। अपनी कॉपी में देख सकती है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट था। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। और मुझे अब डायरेक्टली लिखना क्या है यहाँ पर, PK प्लस 1 इज ट्रू व्हेन PK इज ट्रू। जब PK ट्रू होगा तो PK प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो ये था ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर इससे पहले कोई भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।